आज मैं जिस चीज पर चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, जिस चीज पर मैं आप लोगों को ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं दोस्तों, वो शब्द है शगुन और निर्गुण। देश में बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। कुछ बच्चे शगुन का मतलब समझते हैं, कुछ बच्चे निर्गुण का मतलब समझते भी नहीं हैं। तो शगुन क्या है और निर्गुण क्या है, इस पर हम आज परिचर्चा करेंगे। और हम थोड़ा सा ध्यान आपको आकर्षित कराना चाहते हैं कि शगुन मार्फत से किस ढंग से आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और निर्गुण माध्यम से किस प्रकार आप अपने आप को डेवलप करते हैं। कहते हैं कि शगुन वह चीज होता है जो आपको चित्रित रूप में दिखाई देता है। जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं तो भगवान का जो मूर्त देखते हैं आप, वो आपको शगुन के अंतर्गत आते हैं। कहते हैं कि शगुन और निर्गुण कि जो अगर हम शुरुआत की बात करें भारतीय संस्कृति की, अगर हम की ओर देखें तो आप देखेंगे कि रामानंद जैसे एक शक्तिशाली और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए, जिन्होंने आपको शगुन प्रथा का निर्माण किया था। उन्होंने बताया था कि भगवान को आप शगुन के मार्फत से भी प्राप्त कर सकते हो। तो शगुन के मार्फत से प्राप्त कर सकते हो, इसका क्या मतलब हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे समाज में आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ पाते कि आध्यात्मिक रूप से भी हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, स्पिरिचुअल रूप से भी भगवान को कैसे प्राप्त कर सकती है। क्योंकि मोस्टली आदमी ये समझ पा रहे हैं कि जो आध्यात्मिक चीज होता है या जो स्पिरिचुअल चीज होता है वो साधु और संतों का चीज है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। आप अगर हम आध्यात्मिक की बात करें तो भारत में विवेकानंद जी से बेहतर कोई इंसान नहीं हुए, जिन्होंने 40 वर्ष की अवस्था में ही अपने आप को पूरे संसार को बता दिया है कि आप आध्यात्मिक रूप से और आप अपने आप को कैसे एक बेहतर इंसान साबित कर सकते हैं। जब आप में स्पिरिचुअल या आध्यात्मिकता आ जाती है तो आप अपने आप को उस ऊंचाई पर लेकर चले जाते हैं। वो एनर्जी आप प्राप्त कर लेते हैं जिसके मार्फत से आप दुनिया का हर चीज अचीवमेंट कर सकते हैं, जो विवेकानंद जी ने करके दिखाया आपको। और इस बात चीज को आप सभी लोग जानते हैं। अभी जस्ट युवा दिवस गुजरा, विवेकानंद जी से हमको समझना चाहिए। उन्होंने आध्यात्मिकता पर विशेष ध्यान दिया था। तो मैंने रामानंद जी के बात यहां उठाया था। उन्होंने शगुन प्रथा का निर्माण किया था। शगुन के मार्फत से ये बताया था कि भाई आप मंदिर में जाकर भी बहुत बेहतर से भगवान का मूर्त देख करके आप पूजा पाठ करोगे तो भगवान आपको ऐसे प्राप्त हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। आपके अंदर एक चेतना जागृत होगी जिसके मार्फत से आप अपने आप को शुद्धिकरण की ओर ले जाएंगे। आपके आत्मा के अंदर, आपके बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर जो भी गंदगी है आम विचारधाराओं में जो हमको बचपन से हमारे समाज के द्वारा मिलती रहती है, उसको आप हम मंदिर में जा करके आप इसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, उसको धो सकते हैं, आप अपने आप को पवित्र बना सकते हो। ये शगुन प्रथा की बात होती है। शगुन प्रथा की और बेनिफिट है दोस्तों। स्टूडेंट आज के डेट में जाते हैं पढ़ने के लिए विद्यालय, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन को हो चाहे सीनियर सेकेंडरी सेक्शन को। तो आप देखेंगे आज के डेट में जब एजुकेशन सिस्टम जब शुरू हुई और खास करके 2020 की पॉलिसी की अगर हम बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से, टीएलएम के माध्यम से, विशेष वर्कशीट के माध्यम से सब्जेक्ट को प्रिपरेशन करवाया जाता है, तैयारी करवाया जाता है, ताकि बच्चे के अंदर उस चीज को हम इनकलकेट कर सके, इनबिल्ड कर सके उसके ब्रेन के अंदर, कि उस चैप्टर को बेहतर ढंग से उसको हम इनकलकेट करवा सके। अगर उसके अंदर इस चीज को इनकलकेट हो जाता है तो बच्चे उस सब्जेक्ट का बहुत बेहतर ज्ञाता हो जाता है। उस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आते हैं वो बच्चे ऑलरेडी सोल्व कर देते हैं, किसी भी तरह की समस्या नहीं आती है, जो पहले थेसिस माध्यम से होता था, लेक्चरल माध्यम से होता था। तो आप इस चीज को देखिए कि उसी प्रकार अगर हम देखते हैं इस चीज को कि अगर हम शगुन है तो शगुन का मतलब होता है साक्षात आपको जिस चीज में दर्शन हो जाए उसको हम शगुन कहते हैं, और आप उसको छू सकते हैं, आप इनको एक ऑब्जेक्टिव रूप में देख सकते हैं, आप इनको पिक्चर के रूप में देख सकते हो। यह आपको शगुन का एक बेहतर नमूना और एक बेहतर एग्जाम्पल है। दूसरा हम बात करेंगे निर्गुण का। निर्गुण की जब भी बात करें दोस्तों तो भारत में अगर हम परिचर्चा करें साधु और संतों के रूप में तो कबीर साहब एक काफी बेहतर इंसान के रूप में, काफी बेहतर संत के रूप में हमारे भारत में पूजे जाते हैं और जाने जाते हैं। उन्होंने साखी के अंदर बहुत बेहतर बहुत सारी कविता भी उन्होंने कहा था कि
मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल का बैल। यानी कहने का मतलब है कि कितना भी आप नहा लेते हो, धो लेते हो, पूजा पाठ करते हो, लेकिन आपके अंदर जो मल बैठा हुआ, जो गंदगी बैठा हुआ, उसको कैसे आप क्लियर करेंगे? उसको आप आध्यात्मिक माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। आध्यात्मिक मार्फत में जिसमें हम बात करें, जिसमें मेडिटेशन की कॉन्सेप्ट आती है, जिसमें अपने ध्यान की बात आती है, जिसमें योग माध्यम से आप अपने आप को क्लियर कर सकते हो। यानी आप अंदर की ओर देखते हो, बाहर की तरफ नहीं देखते हो। जो शगुन के अंदर हम बाहर की तरफ देख करके अपने आप को शुद्धिकरण करते थे, अपने आप को पवित्र बनाते थे, निर्गुण के मार्फत आपको अंदर झांकना पड़ेगा, आपको अंदर की दुनिया को शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति अगर आंख 5 मिनट या 10 मिनट आंख बंद करके सिर्फ बैठ जाए, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स आएंगे, और थॉट्स को क्लियर करना, अपने थॉट्स को समझना, अपने थॉट्स को कमांड में लेना, अपने थॉट्स को इकट्ठा करना, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, ये सब चीजें जो आती है वो निर्गुण के अंतर्गत आती है। अगर आप निर्गुण के मार्फत से यानी आध्यात्मिक माध्यम से अपने आप को सींचना चाहते हैं, तो दोनों रास्ता आपके पास प्रेजेंट है, शगुन और निर्गुण। अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट अगर सगुन माध्यम से अपने आप को पढ़ाई करते हैं, करना भी चाहिए, तो निर्गुण माध्यम से अपने आप को आध्यात्मिक रूप से वो अगर अपने सब्जेक्ट पे मेमोराइज करते हैं, अपने अंदर खुद को वो एक्सप्लेन करते हैं, तो आपके अंदर उसको निर्गुण क्षमता का विकास होता है, और दिन पर दिन वो बच्चे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते चले जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि निर्गुण क्या है और शगुन क्या है। मुझे आशा है कि निर्गुण और शगुन आपने समझ लिया होगा। शगुन की बात करें तो आप समझ गए कि जब आप जाते हैं, मंदिर जाते हैं, किसी पूजा पाठ में जाते हैं, भीड़ भाड़ में जाते हैं, तो आप समझिए कि हम जो भक्त हैं या हम जो स्टूडेंट हैं वो शगुन माध्यम से हैं। और अगर आप घर पे बैठे या एकांत में बैठ करके मेडिटेट करते हैं, अपने आप को थॉट को कंट्रोल करते हैं, तो ये जो व्यवस्था कहलाएगी आपको दोस्तों, ये व्यवस्था और ये नियम आपको निर्गुण कहलाती है। तो निर्गुण माध्यम से अपने आप को डेवलप करें या सगुण माध्यम से अपने आप को डेवलप करें, आप बेहतर इंसान के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। ये मेरा लक्ष्य है, और मेरा लक्ष्य इतना ही है दोस्तों कि भारत के हर घर के बच्चे अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ें, उसके लिए मैं दिन पर दिन प्रयास करते जा रहा हूं। और इस चैनल पे आपको सारे चीज मिलेगा जो हर बच्चे की आवश्यकता है, हर घर के परिवार के लोगों की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है। तो थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।